लेते रहें ताकि उनकी जो हेयर डेंसिटी है या हेयर ग्रोथ है वो एक तो स्पीड अप हो जाती है, दूसरा ये कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। अगर वो ना भी करवाएं तो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट एज सच आता ही है। मेडिसिन जो होती हैं कुछ टाइम के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि कोई इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। पेन किलर होते हैं जो कि 1-2 दिन के लिए खाने होते हैं क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर हुआ होता है। जब वो लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होता है तो क्लाइंट कैन फील हैवीनेस, भारीपन महसूस होता है, माइल्ड सी पेन हो सकती है, तो उसके लिए हम अद्वियात देते हैं जो कि कुछ दिनों के लिए खानी होती है, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करनी होती। हेयर ट्रांसप्लांट की कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है? जी, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है आवाम का ये जानना कि ये देखने में ऐसा प्रोसीजर है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ट्रेंड पीपल हैव वेरी लेस कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप ट्रेंड कंसल्टेंट से या ट्रेंड लोगों से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उनके कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर वेरी वेरी लेस। कॉम्प्लिकेशंस में माइनर में हम ये मद्देनज़र रखा जा सकता है कि फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, छोटे छोटे से दाने बन सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, समटाइम नमनेस या हैवीनेस कुछ अर्से के लिए हेड पे एक हेलमेट लाइक फीलिंग रहती है क्लाइंट्स के अक्सर के वो 2-3 दिन तक रहती है। तो ये माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं। दूसरी कॉम्प्लिकेशंस ये हैं जिसमें स्किन नेक्रोसिस हो सकती है अगर ये अनट्रेंड लोग करें जिनको आइडिया नहीं होता कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट में क्या क्या केयर करनी होती है। सो दैट इज़ वेरी ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन। लेकिन वो ट्रेंड पीपल जिनको ये रूटीन का प्रोसीजर है उनके लिए ये कॉम्प्लिकेशन के रेट्स बहुत कम है। डॉक्टर साहब, ये फीमेल का भी ट्रांसप्लांट होता है? जी हाँ, फीमेल्स के हेयर फॉल इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन दीज डेज। उसमें फीमेल में जो बहुत बड़ी कॉज देखने में आई है वो ये है कि उनके हेल्थ इश्यूज इतने या आयरन लेवल्स की न्यूट्रिशन ऐसी होती है कि जिसमें फीमेल्स का हेयर फॉल हो रहा होता है। तो उनकी सारी एवेल्यूएशन के बाद यस, फीमेल्स में भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांट के या हेयर फॉल के मरीजों के लिए आपका क्या पैगाम है? फीमेल्स के लिए एक पैगाम है कि उनको ये, बल्कि मेल्स के लिए भी ये पैगाम है कि सब लोगों के ये डर होता है कि हमारा पूरा का पूरा हेड शेव कर दिया जाएगा। इन मेल्स के लिए तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती, बट फीमेल्स दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस। तो उनके लिए मैं ये उनको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर हम फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम सिर्फ जो बैक ऑफ स्कैल्प है उस थोड़े से एरिया को शेव करते हैं और वहाँ से फॉलिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉलिकल्स हम लेते हैं। उनका फ्रंटल हेड या उनके बाकी सारे बाल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं और फ्रंट पे अगर जैसे हेयर लॉस हो रहा है तो उसी में ही जगह बनाकर हम उनका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो देखने में वो अगर अपने बाल बनाएंगे, पीछे की तरफ बाल करें तो वो काफ़ी अरसे तक वो नज़र नहीं आता कि वहाँ से हेयर फॉलिकल लिए गए हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि इंसान की जो शख्सियत है उसको टोटली चेंज कर देता है। आपकी पिक्चर्स में या आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप सोशली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जो कि हमने अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के रिव्यू से असेस किया है। सो डेफिनेटली इफ़ यू फील कि आपके हेयर लॉस है एंड इट इज़ वेरी स्पेयर तो उसके लिए ज़रूर कंसल्ट कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।